हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एल्कोहल। एल्कोहल का जो है वो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 OH या CnH2n+2 O। सेकंड जो है वो है वर्गीकरण व नामकरण। वर्गीकरण और नामकरण के अनुसार जो है वो एल्कोहल को निम्न रूप से डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट है अणुओं में OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल जो 4 टाइप का होता है। इसमें फर्स्ट है अपने पास मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वो एल्कोहल होता है जिसमें OH समूह की संख्या जो है वो केवल एक होती है। सेकंड आता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल वो होता है जिसमें OH समूह की संख्या 2 होती है। और थर्ड है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें OH समूह की संख्या जो है वो 3 होती है। उसके बाद में होता है पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक में जो है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी जनरली जानकारी होनी चाहिए। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल वो होता है जिसमें OH समूह की संख्या 3 से ज़्यादा हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो आता है अपने पास OH समूह से जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर। इस प्रकृति के आधार पर जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को निम्न पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट है अपने पास सुपर 1 डिग्री। सुपर 1 डिग्री वो होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप मतलब यहाँ पे क्रियात्मक समूह OH से। OH समूह जो है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य किसी कार्बन से ना जुड़ा हुआ हो, वो कहलाता है सुपर 1 डिग्री, जिसका एग्जाम्पल केवल 1 एक ही है, वो है अपने पास CH3OH। उसके बाद में सेकंड आता है वो आता है 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल वो होता है जिसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अपने नज़दीकी A कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसे कहा जाता है 1 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद में आता है आपका 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल में जो है वो एल्कोहलिक समूह अपना OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो नज़दीकी 2 कार्बन से अटैच है, तो उसे कहा जाता है 2 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट आता है 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल में क्रियात्मक समूह अपने पास जो OH है वो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसे कहा जाता है 3 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट अगला है वो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह की संख्या के साथ जुड़े हुए हाइड्रोकार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर। इस आधार पर एल्कोहल जो है उसे अपन एल्केनॉल इसमें डिवाइड करते हैं। इसमें जो है वो एल्कोहलिक समूह संतृप्त हाइड्रोकार्बन समूह से जुड़ा होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें सारे के सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स जो हैं या पूरा कंपाउंड जो है वो एल्केनिक समूह को दर्शाता हो, यानी सारे सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, वो होता है एल्केनॉल समूह। उसके बाद सेकंड आता है एल्किनॉल। एल्किनॉल में जो OH समूह है वो द्विबंध वाले श्रृंखला रखने वाले हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ होता है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, इसमें एक द्विबंध प्रेजेंट है, तो ऐसे एल्कोहल जो होते हैं वो कहलाते हैं एल्किनॉल। उसके बाद थर्ड आता है एल्काइनॉल। इसमें OH समूह में जो है वो त्रिबंध कार्बन श्रृंखला प्रेजेंट होती है। अब त्रिबंध कार्बन श्रृंखला प्रेजेंट होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपने पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। उसके बाद में सब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट्स हैं जो अपने को क्वेश्चन सोल्व करते वक्त काम में आते हैं, जिसमें फर्स्ट है वो है कि जब एक कार्बन परमाणु पर 2 या 2 से अधिक OH समूह उपस्थित हों तो ऐसा जो एल्कोहल होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। अब अस्थायी होता है, इसे अपन एग्जाम्पल के रूप में किस रूप में ले, जैसे कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 OH समूह जुड़े हुए हैं, इन 2 OH समूह में जो है ऐसी कंडीशन होती है तो अस्थायी होता है, तो यहाँ से जो है वो H2O का पार्टिकल वो बाहर निकलता है। अब H2O का पार्टिकल बाहर निकलेगा तो यहाँ पे अपने पास कंडीशन बनती है कीटोनिक समूह। इसी प्रकार जो है वो यहाँ जो है 3 OH समूह जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में जो है कंपाउंड फिर अस्थायी है, तो यहाँ से जो है वो H2O का पार्टिकल वो बाहर निकलेगा तो कंपाउंड क्रिएट होगा अपने पास इस प्रकार। अब इसमें जो है वो अपवादित स्थिति, एक अपवाद है वो है क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट को अपन 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टलीय जल के अणु के रूप में या फिर CCl3CH और OH के रूप में। नेक्स्ट वन उसके बाद में आता है वो आता है ऐसे अल्कोहल जिनमें OH समूह sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, यानी OH समूह sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, यानी कि कार्बन श्रृंखला में हो, sp2 कार्बन से अटैच हो, वो क्या होता है, अस्तित्व में नहीं होता, यानी ऐसा कंपाउंड जो है वो जनरली अस्थायी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका OH समूह है, OH समूह में ये कार्बन परमाणु जो है वो sp2 संकरण रखता है, इस वजह से ये अस्थायी है, तो ये अपने स्थायी फॉर्म में कन्वर्ट होगा और स्थायी फॉर्म के अंदर ये आपका कीटोन
जो अस्थायी रूप है वो कहलाता है इसका इनोल, और जो स्थायी रूप है वो कहलाता है इसका कीटोफॉर्म। अब इसका भी एक अपवाद है, वो है फिनोल। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो अपवादित फॉर्म है वो आपको ध्यान रखनी है, कौन सा एल्कोहलिक्स जो है वो स्थायी होता है, कौन सा अस्थायी होता है, वो ध्यान रखना है। तो जनरली sp2 जो कार्बन होता है, sp2 कार्बन से अगर OH समूह जुड़ा हुआ है तो वो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में बात की जाए IUPAC नोमेनक्लेचर की, IUPAC नोमेनक्लेचर अपन जो है वो IUPAC में पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट आगे आता है एल्कोहलों में समावयवता। एल्कोहलों में जो समावयवता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, जिसमें फर्स्ट है आपकी स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता उन एल्कोहलिक समूह द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें कम से कम 3 कार्बन हो और इससे अबोव हो। सेकंड आती है श्रृंखला समावयवता, और थर्ड है प्रकाशिक समावयवता। श्रृंखला समावयवता और प्रकाशिक समावयवता उन कंपाउंडों द्वारा दर्शाई जाएगी या उन एल्कोहलों द्वारा दर्शाएगी जिनमें कम से कम 4 कार्बन हो और इससे अबोव हो। नेक्स्ट आगे आती है क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता जो है वो उन एल्कोहलिक कंपाउंडों द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें न्यूनतम कम से कम 2 कार्बन प्रेजेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट वन है एल्कोहलों के भौतिक गुण। एल्कोहलों के भौतिक गुणों में जो है वो फर्स्ट है अपने पास बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्वथनांक के लिए शॉर्ट ट्रिक इसमें एल्कोहलों के लिए है कि जो क्वथनांक होता है वो उस कंपाउंड के अणुभार के समानुपाती होता है। जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा, वैसे वैसे उसके क्वथनांक में भी वृद्धि होगी। जैसे उदाहरण के लिए अपने पास है मेथेनॉल। मेथेनॉल का मोलिकुलर वेट होता है 32। उसके बाद में है आपका एथेनॉल, इसका मोलिकुलर वेट होता है 46 और आखिरी है जैसे आपका प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में जो है मोलिकुलर वेट होता है 60। तो जैसे जैसे मोलिकुलर वेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान में जो है वो वृद्धि होती है। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है बॉइलिंग पॉइंट के लिए कि जैसे जैसे श्रृंखला शाखित होती जाएगी यानी ब्रांचिंग होती जाएगी, वैसे वैसे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के मान में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। यानी अशाखित जो श्रृंखला होती है उसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और शाखित का कम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें अपने यहाँ जो है वो प्रोपेनॉल जो है वो अशाखित अवस्था में है और इसका जो समावयवी है वो ब्रांच शाखित अवस्था में है। तो यहाँ जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसकी तुलना के रूप में कम होता है। ऐसे इसी प्रकार जो है वो ब्यूटेनॉल, ये अशाखित कंडीशन में है और इसके जो 2 समावयवी हैं वो आपके शाखित अवस्था में हैं। अब इन शाखित एल्कोहलों में भी जो दिया हुआ है उसमें आपका फर्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ जो है वो OH समूह 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और इस जगह जो है वो OH समूह 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों कंडीशन में कैसे निर्धारित किया जाए कि किसका जो है क्वथनांक ज़्यादा होता है। उसके लिए जब भी एल्कोहल 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो और शाखित अवस्था में हो तो वहाँ पे जो है वो H बॉन्डिंग जो है वो तुलनात्मक रूप से 2 डिग्री वाले एल्कोहलिक समूह शाखित वाले समूह से ज़्यादा होती है। अब उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जो है वो H बॉन्डिंग जो है वो 2 डिग्री में वीक होगी और 1 डिग्री में H बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल का जो है क्वथनांक ज़्यादा होता है, 2 डिग्री अल्कोहल का क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है। उसके बाद में बात आती है विलयता की। सेकंड जो है इसका भौतिक गुण है वो है विलयता। विलयता जो है वो डिपेंड करती है शाखित और अशाखित ब्रांच पर। जैसे जैसे श्रृंखला शाखित होती जाएगी वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी जो उसकी विलयता है वो बढ़ती जाएगी और अगर अशाखित है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो है वो विलयता कम होती जाएगी। अब ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो उसमें नीचे अपन देख सकते हैं कि जो अशाखित ब्रांच है उस अशाखित ब्रांच का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैक्सिमम होता है और अशाखित ब्रांच का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल मैक्सिमम है तो उसकी विलयता जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद में शाखन की बात आती है तो शाखन में फिर अपने पास वही जो है वो कंडीशन है 3 डिग्री अल्कोहल का जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, इसलिए जो है इसकी विलयता अधिकतम होती है। इससे कम जो है वो 2 डिग्री, उसके बाद में जो है वो 1 डिग्री, जबकि तीनों ही कंडीशन कैसी है अपने पास ब्रांच कंडीशन है। तो ध्यान रखना जैसे जैसे जो है वो आपकी ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी विलयता भी बढ़ती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन आखिरी पॉइंट, एल्कोहल जो है वो अंतरा अणुक यानी आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन वो दर्शाता है। इस वजह से इसकी जो है वो जलीय विलयन में विलयता प्रदर्शित होती है।